अफरा तफरी मच गई। भृगु ऋषि उस यज्ञ के आचार्य थे। भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के लिए 10,000 यक्ष उत्पन्न किए हैं और यज्ञ के चारों तरफ शस्त्र अस्त्र लेके खड़े हो जाते हैं। और इधर नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बताया है कि सती ने अपना शरीर राजा दक्ष के यज्ञ में शरीर जला करके जला दिया है। तब भगवान शंकर को क्रोध आया है और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने एक गण को पैदा किया है, भृगु नाम के गण को पैदा किया है। भृगु जो है अपने समस्त गणों को लेकर के और यज्ञ में जाता है, सारे यज्ञशाला को विध्वंस कर देता है। यज्ञ कुंड को, यज्ञशाला को, पाकशाला को, जितने जो लोग आए थे यज्ञ में सबके अंग भंग खंडित कर देता है। और राजा दक्ष भागने लगा। भृगु ने राजा दक्ष को पकड़ा, सिर काटा तलवार से और यज्ञ कुंड में जला दिया। और अब समस्त देवता आए भगवान शंकर के पास में और भगवान शंकर से कहा कि राजा दक्ष से अपराध हो गया, आप उस यज्ञ को जाकर के पूर्ण करिए। भगवान शंकर के अंदर कोई विरोध नहीं था, भेदभाव नहीं था, इसलिए भगवान शंकर ने मना नहीं किया देवताओं को। भगवान शंकर यज्ञ में आए, राजा दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगाया है और वो यज्ञ पूर्ण किया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सती चरित्र की कथा सुनाई है। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज के 2 बेटे हुए, 2 बेटों में एक बेटा हुआ उत्तानपाद, दूसरा बेटा हुआ प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम का जो बेटा हुआ उसकी 2 रानी थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति मतलब सुंदर नीति और सुरुचि मतलब मन की रुचि, मन की इच्छा। 2 रानी राजा उत्तानपाद के 2 रानियां हैं। और छोटी रानी ने सुनीति का त्याग करवा दिया, लेकिन जिस समय राजा उत्तानपाद ने सुनीति रानी का त्याग किया उस समय उसके यहाँ गर्भाधान हो गया। सुनीति के एक बेटा हुआ जिसका नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटा हुआ जिसका नाम था उत्तम। अब सुरुचि को इस बात का दुख था कि मेरी सोच के यहाँ पुत्र पैदा क्यों हो गया, वो गद्दी का मालिक बन जाएगा। तब सुरुचि ने भड़काया है महाराज को और सुनीति के बेटे ध्रुव को महल से निकाल दिया। और ध्रुव 5 साल का हो गया, 6ठी वर्षगांठ है। आज ध्रुव अपने पिता के चरणों में आकर के प्रणाम करता है। बगल में माँ बैठी है, सुरुचि माँ बैठी है। ध्रुव ने पिताजी से कहा, पूज्य महाराज श्री, पूज्य पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, पिताजी मुझे गोद में उठाइए। लेकिन पिताजी ने अपने छोटे बेटे उत्तम को गोद में ले रखा है। तब पिता तो कुछ नहीं बोले, छोटी माँ ने ताना देते हुए कहा, तू भाग्यहीन है, तूने मेरी सोच के कुख से जन्म लिया है, भाग जा यहाँ से, तुझे कभी ये गोद नहीं मिलेगी बैठने के लिए, तुझे कभी ये राज सिंहासन नहीं मिलेगा बैठने के लिए, तुझे ये राज सिंहासन चाहिए, महाराज की गोद चाहिए तो तू जंगल में चला जा, भगवान का भजन कर और भजन करते करते मर जाएगा और दूसरे जन्म में तू मेरी कोख से पैदा होगा, तब तुझे ये गोद और ये महाराज ये राज सिंहासन मिलेगा। जैसे किसी की छाती में बाण चुभ जाए, इसी तरह ध्रुव के हृदय में महान पीड़ा हुई। ध्रुव रोने लगा, रोता रोता ध्रुव माँ के पास में आया, माँ के गले से लिपट करके रोने लगा। माँ ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव अपना दुख वेदना बता नहीं सके। तब मंत्रियों के पुत्रों ने बताया, आज सौतेली माँ ने ध्रुव को ऐसा ऐसा कहा। तब माँ सुनीति भी रो पड़ती है। माँ सुनीति ने कहा अपने बेटे ध्रुव से, बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, हमने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किया था, वही हमको भोगने को मिल रहा है। तब ध्रुव ने रोते हुए माँ से पूछा, माँ आप महाराज की पत्नी नहीं है क्या? अगर है तो आप बगल में क्यों नहीं बैठती है? महाराज आपको बगल में क्यों नहीं बैठाते हैं? मैं उनका पुत्र नहीं हूँ क्या? अरे बेटा तुम उन्हीं के पुत्र हो, तो पिताजी मुझे गोद में क्यों नहीं लेते हैं? उत्तम को गोद में क्यों बैठा के रखते हैं? माँ मुझे पिता की गोद चाहिए, माँ मुझे पिता की गोद चाहिए। तड़प करके ध्रुव नीचे गिर पड़ा। माँ हो तो सुनीति जैसी
सुनीति ने कहा, बेटा मैं इस जन्म में तो तेरे को पिता की गोद में नहीं बैठा सकती, पर यदि तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे भगवान की गोद में जरूर बैठा दूंगी, और भगवान की गोद ऐसी है जो कभी छीनी नहीं जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और अभक्षा भक्षत पाद पद्म यदि ध्यासन उत्तमो यता है। माँ सुनीति ने कहा, बेटा तू अगर चाहता है कि मेरा छोटा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा है, अगर तू भी उत्तम की तरह ऊंचा सिंहासन पाना चाहता है तो तेरे को भी वो सिंहासन मिल जाएगा, तेरे को उससे ऊंचा सिंहासन मिलेगा। जहां पर तेरे पिता में महाराज मनु पहुंच गए वहां तू भी पहुंच जाएगा। तो ध्रुव ने पूछा, माँ वो सिंहासन कैसे मिलेगा? तब माँ ने कहा, बेटा उस सिंहासन को पाने के लिए तो तेरे को तप करना पड़ेगा, क्योंकि तप से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब तक जीवन में तप नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तब तक सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ग्यारह 12 कैरेट का सोना है, शादी विवाह में लोग सोने का उपयोग करते हैं, और 11-12 कैरेट के सोने को अगर 24 कैरेट का सोना बनाना है तो उसे तपाना पड़ता है। इसी तरह खोटे सोने को चोखा बनाने के लिए तपाना पड़ता है। इसी तरह हम लोग भी खोटे सोने हैं, और हमको भी अगर चोखा बनना है तो गौ सेवा करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा। तपोगे तब सुख मिलेगा, तपोगे तो आगे सुख मिलेगा। चोखा तब बनोगे जब तपोगे। इसलिए तपना सीखो। भोग तो हमने बहुत भोगा, भोग ही रहे, भोगते भोगते अपना इतनी उम्र बीत गई, भोग ही रहे, अब भोगते भोगते मर जाएंगे। भोगते भोगते मर गए तो फिर भोग शरीर में जाना पड़ेगा। तो ध्रुव ने माँ की बात मान ली, और ध्रुव ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक धोती लपेटी और माँ की परिक्रमा की, और प्रेम परिक्रमा करके माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ तुम मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर ले, यदि नारायण ने दर्शन दिया तो मैं लौट के आऊँगा, नहीं तो तू मेरा मुख नहीं देख पाओगी। माँ तुम मेरा मुख नहीं देख पाओगी। जब ध्रुव ने माँ के चरणों में प्रणाम किया तो माँ भी बहुत रोई। माँ ने ध्रुव को उठाया, छाती से लगाया। 5-5.5 साल की उम्र है, ज़्यादा नहीं, और ध्रुव को घर से विदा कर दिया। देखो पति ने त्याग किया है, किसका? सुनीति का। एक बेटा था, वो भी तप करने के लिए जा रहा है। स्त्री जाति को शास्त्रों ने बेल कहा, बेल। स्त्री बेल है और पुरुष पेड़ है। जैसे बेल बिना पेड़ के खड़ी नहीं हो सकती, इसी तरह नारी भी संसार में बिना पुरुष के संसार में अकेली रह नहीं सकती। नारी को संसार में रहने के लिए किसी न किसी पुरुष का सहारा चाहिए, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो। माँ सुनीति यही कहती है भगवान से, मेरी बात मान करके ध्रुव आपकी शरण में आ रहा है, इसे दर्शन दे देना। अगर आपने इसे दर्शन नहीं दिया तो ये लौट करके मेरे पास में नहीं आएगा और मैं अनाथ हो जाऊंगी। कहते हैं कि जब कोई प्रार्थना दिल से की जाती है, मन से जो प्रार्थना की जाती है, वो प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है। अगर आप एक नाम अगर भगवान का लोगे तो एक नाम एक ही होगा, और जब एक नाम भगवान का दिल से लोगे, मन से लोगे, तो वो एक नाम 3.5 करोड़ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, रोम हैं। एक नाम दिल से लिया जाए तो 3.5 करोड़ के बराबर हो जाता है। और ध्रुव चल पड़ा है, एक एक कदम बढ़ाता जा रहा है, और माँ के आंखों के आंसू टपकते जा रहे हैं। दुख बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति दुखी होता है तभी भगवान की ओर जाता है। और जंगल में जा रहे थे ध्रुव जी, तो देवर्षि नारद ने आकर के ध्रुव की परीक्षा ली। कहा, बेटा तू तो भी 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, जाओ जवानी में भजन करना।
तेरे को तो जंगल का जानवर ही खा जाएगा। तो ध्रुव जी ने देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि जी, जवानी मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? फिर मैं संकल्प लेके निकल पड़ा हूँ, या तो मैं दर्शन करूँगा, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। देवर्षि नारद समझ गए ये बालक दृढ़ प्रतिज्ञा है, इस बालक की प्रतिज्ञा दृढ़ है। सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा तेरे को जो माँ ने जो तेरे को रास्ता बताया है वो रास्ता कल्याणकारी है, लेकिन बेटा तुम जा रहे हो, जाने से पहले मुझसे गुरु दीक्षा ले जाओ।